दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। रूस और यूक्रेन के इस युद्ध में काफी नुकसान हुआ है, काफी संख्या में लोग भी मारे गए हैं और देखा जा रहा है कि रूस यूक्रेन पे भारी पड़ रहा है। इस हमले में यूक्रेन को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, पर ऐसा नहीं है कि रूस को किसी तरह का कोई नुकसान हुआ ही ना हो। रूस के भी हजारों जवान मारे गए हैं। ऐसे में यूक्रेन को इस बात का डर भी है कि रूस इस हमले को और अधिक बढ़ावा देकर परमाणु हमले में न बदल दे। अगर उसके द्वारा यूक्रेन पर परमाणु हमला किया जाता है तब रूस का नामो निशान ही मिट सकता है। दोस्तों, परमाणु बम कितने खतरनाक होते हैं शायद आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जब कोई देश परमाणु हमला करता है तब ये समझ लीजिए कि जिस देश पर परमाणु हमला होगा वो लगभग पूरी तरह बर्बादी हो जाएगा। और यूक्रेन के पास तो खुद को बचाने के लिए परमाणु बम भी नहीं है, इसलिए उसका ये डर और भी ज्यादा यकीन में बदल जाता है। पर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि परमाणु हमला कैसे किया जाता है? क्या आप जानते हैं परमाणु हमला अगर हो जाए तो क्या होगा? आज के इस वीडियो में हम आपके लिए यही लेकर आए हैं। आज हम आपको यही बताएंगे कि अगर कोई देश परमाणु हमला करता है तब इसका क्या असर होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि परमाणु हमले का एक इंसानी शरीर पर कितना बुरा असर होता है। इसके साथ ही हम ये भी बताएंगे कि अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो आपको खुद को परमाणु हमले से कैसे बचाना है। दोस्तों, आज की वीडियो सभी के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को बिना एक भी सेकेंड स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लें। साथ ही इसके बगल में लगे उस बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें ताकि हमारी इसी तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, परमाणु बम सामूहिक विनाश यानी कि एक साथ बहुत सारे लोगों को खत्म करने के लिए बनाया गया एक बहुत ही खतरनाक हथियार है। परमाणु बम परमाणु नाभिक के विभाजन से उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग करके बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को परमाणु विघटन कहते हैं। परमाणु का विघटन करके ही परमाणु बम का निर्माण किया जाता है। जब एक अकेला फ्री न्यूट्रॉन रेडियो एक्टिव यूरेनियम या प्लूटोनियम के एक नाभिक से टकराता है तब 2 या 3 न्यूट्रॉन्स को मुक्त कर देता है और जब ये न्यूट्रॉन नाभिक से अलग होते हैं तब एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और ये नए उत्पन्न हुए न्यूट्रॉन उस दूसरे यूरेनियम या प्लूटोनियम नाभिक से टकराते हैं और उसी तरीके से फिर से उनका विभाजन होता रहता है जिससे कि और अधिक न्यूट्रॉन और एनर्जी उत्पन्न होते हैं। इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है। दोस्तों, इससे उत्पन्न हुई एनर्जी बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और यही कारण है कि परमाणु बम भी इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं। दोस्तों, शायद आपको पता होगा कि दूसरे विश्व युद्ध के अंत में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम विस्फोट किए गए थे, जिससे कि वहां पर बहुत तबाही मच गई थी और वहां जो नुकसान हुआ था उसके अंश आज भी देखे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये परमाणु बम बनते कैसे हैं। प्रत्येक परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है। उस नाभिक को जोड़कर जब अलग किया जाता है या फिर 2 नाभिकों को जब एक साथ जोड़ा जाता है तब बड़ी मात्रा में एनर्जी का निर्माण होता है और परमाणु हथियार ऐसी एनर्जी का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं जिसका उपयोग विस्फोट करने के लिए किया जाता है। आधुनिक परमाणु हथियार केमिकल विस्फोट का संयोजन, परमाणु विखंडन और न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा काम करते हैं। परमाणु हथियार बनाने के लिए विस्फोटक सामग्री को कंप्रेस किया जाता है जिससे कि नाभिकों का विखंडन होता है और विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इससे पैदा हुए उच्च ताप और दाब का उपयोग न्यूक्लियर फ्यूजन में किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि इन खतरनाक परमाणु हथियारों का आविष्कार कब और किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों, परमाणु बम का आविष्कार रॉबर्ट ओपेनहाइमर के द्वारा किया गया था, जिन्हें फादर ऑफ द एटॉमिक बम के नाम से जाना जाता है। 16 जुलाई 1945 को अमेरिका के न्यू मैक्सिको के एलामो गोर्डो के रेगिस्तानी इलाके में पहला परमाणु बम सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। इस परमाणु बम परीक्षण के लिए एक ऊंची पहाड़ी पर 32 टन वजनी 100 फीट हाइट वाली धातु के मीनार पर इस बम को रखा गया था। जब ये परीक्षण किया गया तब इस परीक्षण की जगह से काफी दूरी पर खड़े होकर 1000 दर्शकों ने इसका नजारा देखा था। जैसे ही इस परमाणु बम का विस्फोट हुआ, एक भयानक आवाज के साथ चारों ओर उजाला ही उजाला फैल गया था। इसके साथ ही परमाणु युग का आरंभ हुआ। दोस्तों, अब बात करते हैं कि एक परमाणु बम अगर विस्फोट होता है तब कितना नुकसान हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अभी बताया था कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु हमला किया गया था। अमेरिका द्वारा सन 1945 में जापान पर परमाणु बम गिराए गए थे और उस समय जो नुकसान हुआ था उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि परमाणु हमला कितना ज्यादा खतरनाक होता है। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए जाने वाले परमाणु बमों के नाम लिटिल बॉय और फैट मैन थे। जब अमेरिका द्वारा इन दोनों शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे तब 1945 के अंत तक हिरोशिमा में 1,40,000 लोग और नागासाकी में 72,000 से अधिक लोग मारे जा चुके थे। हिरोशिमा में परमाणु बम गिरने के कारण 70% इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गई थीं। विस्फोट के कारण 500 मीटर की दूरी तक 90% लोगों के शरीर पे तेज जलन और विकिरण की उच्च मात्रा के चलते लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। विस्फोट के दौरान इस एरिया का तापमान 3 लाख डिग्री सेल्सियस और जमीन के नीचे का तापमान लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था।
ये तापमान इतना अधिक होता है कि किसी स्टील को भी आसानी से पिघला सकता है। तब ऐसे में इंसानी शरीर का क्या हाल हुआ होगा ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए परमाणु हमलों को सदी का सबसे बड़ा हमला बताया जाता है, क्योंकि इस हमले की वजह से जो नुकसान होता है उसका अंदाजा भी लगा पाना हम सभी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। उस समय जो परमाणु हमला हुआ था उसका ये अंजाम रहा कि हिरोशिमा और नागासाकी पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे, जिससे उबरने में जापान को कई साल लग गए थे। परमाणु हमले से मिली मौत भी बहुत खतरनाक होते हैं। परमाणु हमले से जो केमिकल रिलीज होता है उससे इंसानी शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और इंसान धीरे धीरे करके अपनी मौत तक पहुंच जाता है। परमाणु हमले से निकले विकिरण की वजह से जो प्रभाव इंसानी शरीर पर पड़ता है उसका असर ये होता है कि इंसान को बहुत बुरी मौत मिलती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि किन देशों के पास कितने परमाणु बम मौजूद हैं। पूरी दुनिया में 9 देशों के पास परमाणु बम आज की तारीख में उपलब्ध हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, भारत, चीन, फ्रांस, रूस, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार मौजूद हैं और जिसकी वजह से ये देश शक्तिशाली देशों के गिनती में आते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रूस के पास ही मौजूद हैं, जिसकी वजह से रूस पूरी दुनिया पर अपनी दावेदारी जमाता है। रूस के पास कुल 6257 की संख्या में परमाणु हथियार मौजूद हैं। वहीं दूसरे नंबर पर अमेरिका आता है जिसके पास 5500 मौजूद हैं और तीसरे नंबर पर चीन आता है जिसके पास 350 परमाणु हथियार हैं। हमारा भारत 7वें नंबर पर आता है और भारत के पास कुल 160 परमाणु हथियार मौजूद हैं। दोस्तों, परमाणु हथियार क्या होते हैं और इनके हमले के बाद क्या नुकसान होता है ये तो आपने अच्छे से जान लिया, लेकिन परमाणु हमला कैसे किया जाता है और परमाणु हमला करने के लिए किसकी इजाजत लेने की जरूरत पड़ती है, चलिए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, परमाणु हमला करना किसी भी देश के हाथ में नहीं होता है। किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होता है, लेकिन अगर वो किसी दूसरे देश पर परमाणु हमला करना चाहता है तो इसके लिए वो खुद निर्णय लेकर ऐसा नहीं कर सकता। परमाणु हमले करने के लिए एक प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया से हर देश को गुजरना होता है। परमाणु हमला कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है जिसे कोई भी देश जब चाहे किसी दूसरे देश पर कर सके। अगर हम अपने भारत की बात करें तो हमारे भारत में परमाणु हमला करने का आखिरी फैसला प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। अगर परमाणु हमला करना है तब इसका फैसला प्रधानमंत्री ही ले सकते हैं। प्रधानमंत्री का आदेश मिलने के बाद ही भारत किसी भी दूसरे देश पर परमाणु हमला कर सकता है। असल में भारत में प्रधानमंत्री NCA यानी कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का नेतृत्व करते हैं। NCA परमाणु से जुड़े सभी कार्यों को अंजाम देते हैं। प्रधानमंत्री का आदेश मिलने के बाद MCA द्वारा परमाणु संबंधी सभी ऑपरेशन किए जाते हैं। प्रधानमंत्री के पास एक स्मार्ट कोड मौजूद होता है जिसका इस्तेमाल परमाणु बम छोड़ने के दौरान किया जाता है। इस कोड के बिना परमाणु हमला नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्रधानमंत्री अपने मन मुताबिक किसी भी देश पर परमाणु हमला कर सकते हैं। परमाणु हमले करने का फैसला लेने के पहले प्रधानमंत्री को कैबिनेट कमेटी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तथा चीफ ऑफ स्टाफ जैसे उच्च अधिकारियों से चर्चा करनी होती है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या भारत ने कभी परमाणु बम परीक्षण किया है? जी हाँ दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में भारत भी ये परीक्षण कर चुका है। अब बात करते हैं कि परमाणु हमला होने के बाद खुद को कैसे बचा सकते हैं। जब हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया गया था तब वहां पर मौजूद कुछ पुलिस वालों ने अपने आप को इस हमले से बचाया था। इस प्रक्रिया को डक एंड कवर के नाम से जाना जाता है, जिसमें अपने शरीर के हिस्सों को कुछ इस तरह से छुपाना होता है जिससे कि हमला होने के बाद उसके रेडिएशन से बचा जा सके। इस प्रक्रिया में जमीन पर लेटे हुए अपने शरीर के हिस्सों को किसी चीज के नीचे छुपाकर बचाया जाता है। तो दोस्तों, आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और लोगों के साथ शेयर करें। साथ ही इस तरह के वीडियोस रोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।